नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम। अरहत वीतराग है। अरहत वे परम दिव्य आत्माएं हैं जिन्होंने अपने विकारों पर विजय प्राप्त की। राग द्वेष मोह के विकारों पर विजय प्राप्त कर आत्मा का जो आनंद, शांति और सुख स्वरूप है उसको प्राप्त किया। अरहत हमारे लिए आदर्श है। अरहत कोई हमें आनंद नहीं देते हैं, कोई हमें सुख नहीं देते हैं, वे हमें शांति नहीं देते हैं, वे हमें शक्ति भी नहीं देते हैं। हम अरहतों की आराधना करते हैं, पर अरहत तो अपने सुख में विद्यमान है, अपने शांति में, अपने आनंद में रह रहे हैं। भगवान न किसी को सुख देते हैं न किसी को दुख देते हैं, पर भगवान के साथ, परमात्मा के साथ जब हम अपने मन को जोड़ लेते हैं, इसका मतलब है कि हम अपने मानसिक जगत, अपने चेतना जगत की ओर ध्यान दे रहे हैं। तो उसमें जो परमात्मा का ध्यान है वह एक आलंबन बन जाता है। हम सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं। हर व्यक्ति सुख शांति चाहता है, पर जब तक व्यक्ति अपने विकारों पर विजय प्राप्त नहीं करता, एंग्जाइटी इश्यूज हैं, एंगर इश्यूज हैं, जिससे निरंतर बार बार चित्त जो है वह प्रताड़ित होता रहता है। और जो यह क्रोध की वृत्ति है, यह अनेक प्रकार की होती है। क्रोध का एक प्रकार तो है कि हम जब वह क्रोध हमारे भाव में आ जाता है, जब क्रोध हमारी वाणी में आ जाता है, वाणी में द्वेष का भाव उत्पन्न हो जाता है, जब क्रोध हमारे व्यवहार में आ जाता है। क्रोध के अनेक प्रकार हैं। किसी के प्रति बदला लेने की भावना होना, यह भी एक क्रोध का प्रकार है। क्रोधावेश में व्यक्ति लंबे समय तक अपने भीतर बदले की भावना, रिवेंजफुल थॉट्स रखता है। क्रोधावेश में व्यक्ति निरंतर एंग्जाइटी और डिप्रेशन में भी चला जाता है। क्रोधावेश में व्यक्ति कभी इरिटेशन का हम फील करते हैं, जो छोटा स्तर है क्रोध का, इरिटेशन फील होना, चिड़चिड़ाहट फील होना, किसी व्यक्ति को देखते ही मन में व्यक्ति इरिटेशन क्रिएट कर लेता है। कोई घटना घटित हुई मन के विपरीत तो इरिटेशन क्रिएट हो जाती है। वह व्यक्ति, वह परिस्थिति मात्र निमित्त है। ये भीतर में जो इरिटेशन है, ये निरंतर इंटेंस होती चली जाती है। फिर यह एक प्रकार के नशे के रूप में काम करती है। फिर बाहर सब कुछ अनुकूल है, फिर भी व्यक्ति के भीतर में इरिटेशन, एंजाइटी बनी रहती है।
क्रोध का एक प्रकार है चुप हो जाना, बात करना बंद कर देना, रूठ जाना। यह भी एक क्रोध का प्रकार है। व्यक्ति कई कई दिनों तक, कई कई सालों तक भी रूठा रहता है। एक हास्य की बात है, सामान्यतः कहा जाता है कि फूफा जी रूठ जाते हैं तो फूफा जी को मनाना एक बहुत बड़ा कार्य हो जाता है। तो फूफा जी ही नहीं, कोई भी व्यक्ति जहाँ रूठने की आदत बन जाती है तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। हम देखें प्राचीन काल में राजाओं के महलों में तो कोप भवन होते थे कि रानी रूठ गई तो वह वहां जाकर बैठ जाती थी। तो यह रूठना, यह भी एक प्रकार से मन की समस्या है। यह हमारे भावों की समस्या है, भाव जगत की समस्या है। तो ये सब अलग अलग नहीं है, एक ही बात है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है सब। हम इन्हें अलग अलग न समझें। तो मन के भीतर में समस्या है। वह बाहर किसी परिस्थिति, किसी व्यक्ति के रूप ऊपर प्रकट होती है तो हमें लगता है कि समस्या का हेतु वह पदार्थ है, वह व्यक्ति है या वह सिचुएशन है। बट एक्चुअली हमें अपने माइंड पर काम करने की जरूरत है। हम अपने एंगर इश्यूज, एंजाइटी इश्यूज में फंस जाते हैं और फिर व्यक्ति उसमें से निकल नहीं पाता। एक ऐसा लगता है जैसे वह कैद हो जाता है, अपने इमोशनल ट्रैप्स में कैद हो जाता है, इमोशनल टर्मोइल्स में कैद हो जाता है। वह हीलिंग से विपरीत दिशा में जीवन जीता है। एक व्यक्ति के जीवन में, शरीर में कोई रोग उत्पन्न हो गया है, यदि मान लो किसी को डायबिटीज है, तो वह कम से कम हीलिंग की दिशा में प्रयास करता है। वह कम से कम यह तो समझता है कि यह जो बीमारी है, यह बीमारी समस्या है। वह कम से कम दवाई तो लेता है, यदि वह अपने लाइफस्टाइल को चेंज ना भी करे, कम से कम दवाई तो लेता है। परंतु यह जो इमोशनल प्रॉब्लम्स है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, इनकी विडंबना यह है कि जो व्यक्ति साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से ग्रस्त है वह हीलिंग से विपरीत दिशा में जाता है। वह अपने भीतर की समस्या को समस्या ही नहीं समझता है, रोग को रोग ही नहीं समझता है, डिजीज को डिजीज ही नहीं समझता है। अब यदि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट होने में एक रॉन्ग बिलीफ्स भी काम करते हैं हमारे, तो हमारा गलत लाइफस्टाइल भी उसमें बहुत बड़ा काम करता है। और जब व्यक्ति एंजाइटी में होता है, डिप्रेशन में होता है, तो वह सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल से समझौता कर लेता है। तो वह जो प्रॉब्लम है वह और बढ़ती चली जाती है। वह कभी नशीले पदार्थों का सेवन करता है कि इससे मेरी एंजाइटी कम हो जाएगी, चिंता कम हो जाएगी, परेशानी कम हो जाएगी। बीड़ी सिगरेट पीता है, शराब पीता है और न जाने कैसे कैसे नशे करता है। पर आज तो मेडिकल साइंस भी कह रही है कि इससे जो एक हेल्दी साइकोलॉजी वाला पर्सन है, हेल्दी माइंड वाला पर्सन है,
वह भी धीरे धीरे अनहेल्दी होता चला जाता है, उसको भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो जो व्यक्ति ऑलरेडी एंजाइटी और डिप्रेशन में से जा रहा है, उसके लिए तो कितना नुकसान होता होगा। फिर अगर आपको मेंटल हेल्थ चाहिए तो उसके लिए अपनी स्लीपिंग हैबिट्स पर काम करना जरूरी होता है। और जो व्यक्ति एंजाइटी और डिप्रेशन में है, वह सबसे पहले अपनी स्लीपिंग हैबिट्स जो है उसकी उनको और अधिक खराब कर लेता है। सारी रात न सोने का मस्तिष्क पर कितना गंभीर असर पड़ता है, मन पर कितना गंभीर असर पड़ता है, यह यदि हम समझने का प्रयास करें तो समझ पाएंगे कि नींद भी एक दवाई है, नींद एक औषध है, नींद मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है। तो यदि व्यक्ति अपने बिलीफ्स को न भी चेंज कर पाए, अपने इमोशंस पर न भी काम कर पाए, यदि वह केवल अपने लाइफस्टाइल को भी ठीक रखता है, तो वह एंगर इश्यूज तो उसके शायद खत्म ना हो, पर बढ़ेंगे नहीं। धीरे धीरे हीलिंग धीरे धीरे होगी, पर हीलिंग होगी जरूर। यदि वह अपने बिलीफ्स को भी चेंज कर लेता है, फिर तो बहुत तेजी से हीलिंग हो सकती है। पर कम से कम लाइफस्टाइल को चेंज कर लेता है, तो जो शरीर पर पड़ने वाला दुष्प्रभाव है, जो वह समस्या क्रिटिकल स्टेज पर पहुंच जाती है, क्रिटिकल इलनेस से व्यक्ति बच जाता है, जो एक पागलपन बन जाता है लाइफ के अंदर, जो उसकी लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है, उससे वह बच सकता है। फिर बिंज वॉचिंग का हमारे माइंड पर बहुत असर पड़ता है। आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखो जो व्यक्ति मानसिक रूप से समस्याओं से ग्रस्त है, तो वह बहुत जल्दी थक जाता है। यदि वह बिंज वॉचिंग करता है, बहुत जल्दी थक जाता है। हमारा माइंड हेल्दी होता है तो वह थकावट हमें अनुभव नहीं होती और हम उसके साथ जबरदस्ती करते रहते हैं। आनंद आना एक बात है, पर आनंद वह थकावट देने वाला होता है, क्योंकि वह बिंज वॉचिंग हमारी सारी एनर्जी को कंज्यूम कर लेती है। तो जो एंजाइटी से दूर रहना चाहता है, उसे बिंज वॉचिंग से बचना होगा। कम से कम वह जो बिंज वॉचिंग है, वह हमारे खान पान पर और नींद पर उसका प्रभाव ना पड़े, क्योंकि जहाँ बिंज वॉचिंग होती है उसके साथ बिंज ईटिंग भी शुरू हो जाती है। फिर तो नूडल्स, पिज्जा, मैगी, केक्स, पेस्ट्रीज, ये जंक फूड में ही व्यक्ति उलझ जाता है। तो वह अपनी हेल्थ का, फिजिकल हेल्थ का भी कबाड़ा कर लेता है। तो कम से कम हम अपने लाइफस्टाइल को तो ठीक रखें, यह जरूरी है। लाइफस्टाइल अच्छा होगा, स्लीपिंग हैबिट्स अच्छी होंगी, हमारी ईटिंग हैबिट्स अच्छी होंगी, तो उसका हमें बहुत बड़ा लाभ मिलता है। यदि हम बिंज वॉचिंग से बच जाएंगे, हम कुछ अच्छी हैबिट्स डेवलप करेंगे, बुक रीडिंग की हैबिट, एक्सरसाइज करने की हैबिट, मॉर्निंग वॉक की हैबिट, और यह जो गुड एफर्मेशंस देने की हैबिट। क्योंकि जब ये जो माइंड है, जब इसमें ये एंजाइटी, डिप्रेशन, एंगर इश्यूज होते हैं, तो इनका तो काम है एंगर इश्यूज का
यह हमारे सोचने के तरीके को खराब कर देती है। हमारा चिंतन समझदारी पूर्ण चिंतन नहीं होता, मूर्खता पूर्ण चिंतन हो जाता है। जब व्यक्ति क्रोध से भरा हुआ है तो चारों ओर शत्रु ही शत्रु नजर आते हैं। जो व्यक्ति क्रोध से भरा हुआ होता है तो उसको भी वह स्वयं के लिए भी समस्या बन जाता है और दूसरों के लिए भी समस्या बन जाता है। और क्रोध से क्रोध उत्पन्न न हो, यह आश्चर्य की बात है। जहाँ कलह है, कलह का वातावरण है, उसमें कोई व्यक्ति शांत रह पाए, वह आश्चर्य है। यदि उसमें व्यक्ति अशांत होता है तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कि चारों ओर प्रदूषण है, जैसे दिल्ली में भी बहुत प्रदूषण है, और वहां व्यक्ति यदि उस प्रदूषण के बीच रहता हुआ भी स्वस्थ है तो ये आश्चर्य की बात है। प्रदूषण में रहकर बीमार होना यह तो एक स्वाभाविक बात है। ये हम नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं, पर हम गहराई में जाए तो जो परिस्थिति है, सर्कमस्टांसेस है, वो डिटरमिन नहीं करते हैं कि हमारा मन कैसा होगा, हमारी फीलिंग्स कैसी होगी, हमारा मूड्स कैसा होगा। हम ऐसे बिलीफ्स क्रिएट करते हैं, हम ऐसे प्रोग्रामिंग करते हैं अपने मूड्स की। हम अपने मूड्स को कंट्रोल नहीं करते तो वे मूड्स वर्स होते चले जाते हैं। हम अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं देते तो वह साइकोलॉजिकल हेल्थ जो है खराब होती चली जाती है। दूसरा कोई व्यक्ति इसका कारण नहीं है। कोई व्यक्ति मान लो क्रोध कर रहा है तो हम ये सोचते हैं कि भी ये मेरे ऊपर क्रोध कर रहा है, ये जानबूझकर मेरे साथ ऐसा कर रहा है। जानबूझकर नहीं कर रहा है। एवरीबडी इज ट्रैप्ड इन देयर ओन मूड्स एंड इमोशंस। वो अपने मूड से व्यवहार करता है और दूसरे व्यक्ति को भी ऐसा ही लगता है। जब हमारा मूड खराब होता है, सामने वाले व्यक्ति को भी ऐसा ही लगता है कि ये जानबूझकर मेरे साथ ऐसा कर रहा है। वह कर रहा है गलत, इसमें भी एक सच्चाई है, क्योंकि जब हमारे भीतर में क्रोध है तो क्रोध में तो हम दूसरे का बुरा ही करना चाहेंगे, अच्छा कैसे करना चाहेंगे। परंतु वह दूसरे के साथ करना, वह तो एक भीतर में जो हो रहा है उसकी अभिव्यक्ति है। एक्चुअल में वह व्यक्ति खुद उस ट्रैप में फंसा हुआ है। इमोशनल डिसऑर्डर, इमोशनल वीकनेस के ट्रैप में वह फंस गया है। मकड़ी खुद ही जाला बुनती है और उसमें फंस जाती है। तो हम जीवन में यदि सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो धर्म को हम समझें, वह बहुत आगे की बात है। हम केवल एक कॉमन सेंस से भी यदि जीवन जीते हैं, अपनी स्लीपिंग और ईटिंग हैबिट्स को भी यदि हम ठीक कर लेते हैं, यदि हम परिवार को भी ठीक से समझ लेते हैं, यदि हम अपने फाइनेंशियल गोल्स और अपने हेल्थ गोल्स को भी ठीक से समझ लेते हैं, तब भी बहुत बड़ी बात है। धर्म की बात तो बहुत आगे की बात है। धर्म की बात तो है कि अपनी क्रेविंग्स को भी छोड़ो, पर जब व्यक्ति
हेल्दी है, तो जंक फूड भी खाता है तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। वह यदि उसकी स्लीपिंग हैबिट्स भी अच्छी नहीं है तब भी ज़्यादा प्रॉब्लम प्रकट नहीं होती है। भीतर में प्रॉब्लम तो चल रही है पर वह प्रकट नहीं होती है। पर एटलीस्ट जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स शुरू हो गई है, एंगर इश्यूज, एंजाइटी इश्यूज, डिप्रेशन इश्यूज हो रहे हैं, जब लगे कि क्रेविंग्स जो है वह हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर दुष्प्रभाव डाल रही है, यह वेकअप कॉल है। इस समय तो व्यक्ति को जाग जाना चाहिए। तो मेंटल पीस और फिजिकल हेल्थ, कम से कम इसके प्रति हम जागरूक बने। कम से कम मेंटल पीस और फिजिकल हेल्थ के लिए हम अपने जीवन शैली को अच्छा बनाए, अपने लाइफस्टाइल को अच्छा बनाए। अपने चिंतन को बदले, अपने सोच को बदले, यह जरूरी है। आत्मा की बात, परमात्मा की बात, वह उससे आगे की यात्रा है। फर्स्ट बी ए मैन देन बी ए जैन। पहले व्यक्ति मनुष्य बने, फिर वह धार्मिक बने। मनुष्य भी वैसे तो धर्म से ही बनता है, पर वह आगे की यात्रा है। पढ़ने लिखने से ही व्यक्ति अल्फाबेट सीखता है, पर आगे फिर उसके बाद वर्ड्स बनाना, सेंटेंसेस बनाना, वह आगे की यात्रा होती है। प्रोसेस तो वही है। तो ये राइटियसनेस का प्रोसेस, वेकअप कॉल को समझे। जब भी शरीर में कोई रोग उत्पन्न हो रहा है तो ये समझना चाहिए कि ये जो फिजिकल एलिमेंट्स हैं मोस्टली इनका हमारे साइकोलॉजिकल इश्यूज के साथ संबंध होता है। हमारी साइकोलॉजी कैसी है उसका शरीर पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो यदि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो ये समझना चाहिए कहीं ना कहीं एंगर इश्यूज है, एंजाइटी इश्यूज है, अब वे हमारी हेल्थ पर उनका असर पड़ना शुरू हो गया है। जो हमारी स्लीपिंग हैबिट्स जो हमने खराब की है, अब उनका हमारी हेल्थ पर असर पड़ना शुरू हो गया है। जो हम बिंज ईटिंग करते हैं, जंक फूड खाते हैं, अब उसका हमारी हेल्थ पर असर पड़ना शुरू हो गया है। जो व्यक्ति निरंतर कलह, क्लेश में फंसा रहता है, उसका फिर अब फिजिकल हेल्थ पर भी असर पड़ना शुरू हो गया है। तो फिजिकल हेल्थ, इट इज अ वेकअप कॉल कि नाउ यू हैव टू wake up and take care of your physical health as well as psychological health and your lifestyle. Om Arham, Om Arham, Om Arham.